हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल मेथड के माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से ब्लड को करोगे तो पहला नाम होता है इमरजेंसी, कि अगर किसी भी व्यक्ति में इमरजेंसी में अचानक से किडनी पे लोड आ जाए और आपको करना पड़े तो आपको क्या काम में लेना है, सेंट्रल लाइन काम में लेनी है। और सेंट्रल लाइन के लिए आप क्या काम में लोगे, इंटरनल जुगुलर या सब क्लेवियन काम में लोगे या फीमोरल काम में लोगे? भाई यहाँ सब क्लेवियन काम में लोगे या फीमोरल काम में लोगे या इंटरनल जुगुलर काम में लोगे? ये रूट काम में लेते हैं जिनमें सब क्लेवियन मोस्ट कॉमन है। दूसरे नंबर की कंडीशन के लिए क्या काम में लोगे, एक्सटर्नल एवी शंट। अरे दूसरा रूट क्या देखने को मिलता है, एक सिलिकॉन कैथेटर होता है, एक आर्टरी में डाल दोगे, दूसरा वेन में डाल दोगे और यू टाइप की ट्यूब से जोड़ करके आर्टरी से ब्लड को निकालोगे, वेन में वापस डालोगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके सामने रेडियल आर्टरी और बेसिलिक वेन, ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन, ध्यान रखिएगा रेडियल, सिफेलिक, ब्रेकियल, बेसिलिक के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे और इसको चलाओगे। ये एक्सटर्नल है तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है इंटरनल एवी फिस्टुला। ध्यान रखिएगा ये एवी ग्राफ्ट होता है, इसके बाद में एक एवी फिस्टुला होता है। ध्यान रखिएगा एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट का मतलब क्या देखने को मिलता है, कनेक्शन बनवाने की कोशिश की जाती है। और फिस्टुला का मतलब ही क्या होता है, किन्हीं दो एबनॉर्मल कनेक्शन को जोड़ करके तैयार। तो जब अपन ग्राफ्ट और फिस्टुला वाले हैं तो इनको मैच्योर होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन के माध्यम से तैयार करेंगे। और जब तक ये होगा तब तक अपन एचडी कैथेटर लगाएंगे और इसके माध्यम से सेंट्रल लाइन वाला रूट ही काम में लेंगे। अब इसके अंदर इसकी पेटेंसी को देखने के लिए आपको यहाँ एक साउंड होता है जिसको बोला जाता है ब्रूट साउंड, और यहां एक साउंड होता है जिसको बोला जाता है थ्रिल साउंड। एक होता है जिसको बोला जाता है थ्रिल साउंड और दूसरा देखने को मिलता है ब्रूट साउंड। तो थ्रिल को पाल्पेट किया जाता है, और ब्रूट को आस्कल्ट किया जाता है। ब्रूट को क्या किया जाता है, आस्कल्टेशन किया जाता है। तो ब्रूट को आस्कल्ट किया जाता है और थ्रिल को क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जाता है, जो हमें इस ट्रैक की पेटेंसी की जानकारी देता है। बाकी स्लो आपको हीमोडायलिसिस करना है, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो जाता है। फास्ट हीमोडायलिसिस करने पे क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा अगर फीमोरल रूट काम में लेते हो तो इसको हाई फोलस या सिटिंग पोजीशन अवॉइड करनी है वरना क्लोट बन जाएगा। इन्फेक्शन का बचाव करना है, हिपेरिन काम में लिया जाता है ताकि ब्लड का क्लोट नहीं बने। मरीज में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बढ़िया रेगुलेट करने की कोशिश करोगे, मॉनिटर करोगे, इनटेक आउटपुट को देखने की कोशिश करोगे और ये तमाम चीजें चलती है। अब इसके अंदर आपको बताइए कि हीमोडायलिसिस की मशीन के अंदर जो एक चेंबर होता है जिसको डायलाइजर बोला जाता है और जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसको डायलेसेट कहते हैं। तो सॉल्यूशन का नाम डायलेसेट है और आर्टिफिशियल किडनी का नाम होता है डायलाइजर। क्या नाम होता है, डायलाइजर, जो ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करने की कोशिश करेगा, यानी वो आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। ब्लड को धीरे लाओ, मशीन को तेज घुमाओ, ब्लड को धीरे लाओ और मशीन को तेज घुमाओ। जैसे कि आपके घर की वॉशिंग मशीन में क्या सिस्टम होता है कि पानी तो लेती है कम और घूमती बहुत तेज है, और बहुत तेज घूमती है तो वो फटके से कपड़ों को धोने की कोशिश करती है। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, ब्लड को तो 200 से 250 के ही स्पीड में लो, लेकिन मशीन को 800 से 1000 की स्पीड में घुमाओ या 750 की 1000 से स्पीड की घुमाओ। बहुत तेज से घुमाने की कोशिश करो ताकि वो ब्लड को फिल्टर करेगी, कचरा बाहर निकाल देगी और खून को छान के वापस भेज देगी। और किडनी का काम ही क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। ध्यान रखिएगा किडनी का कदाचित काम नहीं होता है ऑक्सीजन और CO2 में चेंजेज लाना। तो पूछा हुआ सवाल है, हीमोडायलिसिस के बाद मरीज के ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 में चेंजेज नहीं आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन में चेंजेज नहीं आएगा क्योंकि इसका काम ये नहीं था। ये सिर्फ क्या काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। हाँ, डिजोक्सिन और एंटी हाइपरटेंशन बंद करनी है, सही बात है, क्लियर है। तो ये विशेष चीजें आपको ध्यान रखनी है।